नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का और इस शीतकालीन सत्र की गर्माहट बढ़ी हुई है, तापमान बढ़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंबेडकर का जिक्र किया। बाबा साहब के जिक्र के बाद एक दिन बाद यानी आज हंगामा हुआ। उसमें सांसद सारंगी को चोटें आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि उन्हें भी चोटें आई, धक्का मुक्की की नौबत आ गई। और इधर कांग्रेस पार्टी देश भर में अपने अपने स्तर पर भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही है कि बाबा साहब का अपमान भाजपा ने किया। उधर भाजपा भी जवाबी हमले में कह रही है कि कांग्रेस ने नेहरू जी के समय से बाबा साहब को अपमानित ही किया, भारत रत्न नहीं दिया, चुनाव में हरवाया, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर रहे थे। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। इन्हीं सारी बातों को हम जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यपाल श्रेष्ठ जी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शीतकालीन सत्र में गर्माहट है, गर्मी बढ़ी हुई है शीतकालीन सत्र की। और अमित शाह जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर पर बयान दिया, वहां से मामला शुरू हुआ, धक्का मुक्की तक आज हो गई। एक 75 साल से अधिक का पुराना लोकतंत्र और देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वहां अगर संसद में धक्का मुक्की की नौबत आती है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल, एक तो शीतकालीन सत्र है तो गर्माहट नहीं होनी चाहिए जी। बेमौसम, कम से कम इस रूप में गर्माहट नहीं। मौसम के अनुकूल काम होना चाहिए। खैर, 17 दिसंबर को अमित शाह जी राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे। करीब उनका 90 मिनट का जो भाषण हुआ, तो 90 मिनट के भाषण में जो 12 सेकंड को कट पेस्ट किया गया जी, उसको लेकर पूरा विवाद था कि अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर कहने से हाँ, जितना कह रहे हैं उसकी जगह आप भगवान का नाम लें तो स्वर्ग चले जाएंगे। बात इतनी ही नहीं थी, उन्होंने आगे भी कही बात कि मुझे आनंद है कि आप अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं और 100 बार लीजिए, और भी बातें कही। खैर, लेकिन ये संविधान, अंबेडकर या और भी, इससे देश नहीं चलेगा ना। इसमें उलझा हुआ है सत्ता और विपक्ष दोनों, जो बिल्कुल गड़बड़ बात। और संसद का समय नष्ट होना चाहिए ना। 1 मिनट संसद चलाने में 2.5 लाख से ज्यादा का खर्च। 1 मिनट चलाने। अब सोच लीजिए, ये तो मतलब केवल संसद चलाने में खर्च है, अलावे उन लोगों की सुख सुविधा पर कितना खर्च है। और आप कर क्या रहे हैं? गली मोहल्ले की तरह कर रहे हैं पार्लियामेंट में। अगर एक पक्ष बोल रहा है तो ठीक है, टोका टोकी हल्की होनी चाहिए, हाँ। लेकिन पूरी बात सुनी जानी चाहिए। फिर आपकी जब बारी आए तो आप जवाब दीजिए और निराकरण होना चाहिए ना कि उसके लिए आप जो है बेल में आ जाइए, झगड़ा करने लगिए, अम्बेडकर जी की मूर्ति ये फोटो लेके बाहर प्रदर्शन करने लगिए। ये तो गलत तरीका है ना। जैसे कि विरोध होना चाहिए कि विरोध ठीक है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन इस स्तर पर तो नहीं गिर जाना चाहिए। उस तर्क से उसकी जवाब देना चाहिए। अब जैसे कि आज की घटना है कि सत्ता पक्ष के लोग उनके विरोध में दरवाजे पर खड़े हैं। माने कांग्रेस या जो भी इंडिया गठबंधन है, वो लोग जो अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर, फोटो लेकर जो विरोध कर रहे थे, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ये नहीं करेंगे, तो उसको लेकर दरवाजे पर खड़े थे। तो मान लिया कि अगर सदन में जाना था तो धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी। अगर कोई रोक रहा है तो कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है तो उसका तरीका था। लेकिन कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत है? ठेला ठेली हो गई, धक्का मुक्की हो गई। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, कैसे नहीं होता है? तो धक्का मुक्की पार्लियामेंट में के गेट पर जब धक्का मुक्की होगी तब बाकी क्या होगा, बाहर क्या होगा? बिल्कुल। तो इसमें सत्ता पक्ष का भी दोष है कि आखिर इन बातों को लेकर इतना क्यों माने उजलत में लोग आ जा रहे हैं। और विपक्ष का ज्यादा दोष है क्योंकि छोटी छोटी बात को गलत ढंग से प्रस्तुत करके हंगामा कर रहे हैं जी। सरकार में काम होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, किसी मुद्दे पर सुधार होनी चाहिए, इस ढंग से उलझन होनी चाहिए। ये गलत परंपरा की शुरुआत है
और इससे जनता में गलत मैसेज जा रहा है। मैसेज गलत जाता है आप जी। किसी का भी अगर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के बारे में कुछ कटपेस्ट कर रहा है तो गलत है। सदन चलना चाहिए ऐसा जो मर्यादा लगे, सुन के लगे कि कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। ठीक है। नेहरू जी क्या किए, अंबेडकर जी क्या किए, अब इससे थोड़ा आगे निकलने की जरूरत है। आप नया रास्ता तय कीजिए ना, तो उसको आलोक में नया रास्ता बनाइए। पिताजी क्या किए उसी को लेके नहीं बैठे रहिएगा ना। आप घर को तोड़ के नया बनाते हैं, उस जमीन वही रहती है लेकिन उसको सुंदर बनाते हैं। आप पार्लियामेंट नया बनाए, अब उसमें आज जया बच्चन बोल रही थी कि गांधी जी को पीछे कर दिए तो अंबेडकर जी को बाएं कर दिए, दाएं कर दिए। अब इसी में उलझे रहिएगा कि देश चलाइएगा, फिर इसका तो कभी समाधान नहीं निकलेगा। तो अंत ही नहीं होगा। ऐसे ही कोई ना कोई तो माय रहेगा, तस्वीरें अगर लगेगी एक साथ। आपको जिता के भेजी है जनता, आप यही सब करते रहिए। आपको इसके लिए तो जनादेश नहीं मिला है। ये गलत परंपरा है और इस पर पूरे मने बैठ के एक निराकरण होना चाहिए कि विरोध की एक सीमा हो और उसका एक तरीका तय होना चाहिए। और किसी भी सूरत में संसद का मूल्यवान समय नष्ट ना हो। बिल्कुल विरोध का एक तरीका होगा ना कि मारपीट आप करिएगा पर्दे के सामने या पीछे आप लोग मिल के गप करते हैं जी। आप मिल के सबका व्यक्तिगत संबंध है। अब कभी शरद पवार जाके प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, तो ये आपका जब व्यक्तिगत संबंध मधुर है तो फिर ये हम लोग को क्यों, माने जनता को क्यों आप मूर्ख बना रहे हैं, दिखा के पर्दे पर झगड़ा कर रहे हैं। तो मतलब एक शुचिता, एक पारदर्शिता उनके व्यवहार में बिल्कुल सदन शुचिता से ही चलता है ना जी। सदन झगड़े की जगह नहीं है जी। वहाँ तो एक दूसरे को आदर देना है, आदर पाना है, सुनना है। बिल्कुल आसन के प्रति आदर होना है। प्रधानमंत्री भी आसन के प्रति आदर का भाव रखते हैं, तो सबको प्रधानमंत्री के प्रति आसन से, एक सदस्य के प्रति भी आसन का आदर होता है। सदस्य का आसन के प्रति ना आसन के प्रति आदर रहा, ना आसन का सदस्य। शीतकालीन सत्र अभी भी और चलने वाला है। क्या लगता है कि पिछले 2 दिनों में जो घटना हुई, विशेष रूप से आज जो 19 दिसंबर को घटना हुई है, इन घटनाओं से क्या असर पड़ेगा? जो कुछ बिल पेश भी हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं, उस पर बहस होनी है। दूसरा सवाल कि क्या सरकार अगर कुछ लाने की मंशा रही है इस शीतकालीन सत्र में, तो क्या सरकार बैकफुट पर आ सकती है? बैकफुट की जरूरत नहीं है। सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, एक तय होना चाहिए, एक मानदंड तय होना चाहिए कि हम लोग इस ढंग से कर रहे हैं, उसके सुधार का एक प्रयास होना चाहिए कि इसके आगे हद तक हम लोग को नहीं जाना है। इस ढंग से सदन में एक दूसरे की बात सुनी जाए, आरोप निराधार नहीं हो। बिल्कुल, आरोप तथ्यों पर आधारित हो और वही बात कही जाए जिसका प्रमाण हो। बिल्कुल, तथ्यों पर बात हो, निराधार बात नहीं कही जाए। विरोध हो, उसकी एक मर्यादा हो और किसी विरोध में, नोक-झोंक में किसी भी कीमत पर संसद का जो मूल्यवान समय है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। फिजिकल नहीं होना है। हाँ बिल्कुल, ये तो न्यूनतम है कि कम से कम फिजिकल नहीं होना चाहिए। देश दुनिया की बाकी सारे खबरों, उसके विश्लेषण से अवगत रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।